मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, हाँ। जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है, पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी, नाना प्रकार के पाप करोगे। जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? यह इतना भजन करो कि अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए, तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जितने लोग बैठे हो, इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है और क्या दंड तुम्हें मिला? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे। अब जब उनका फल आता है, अब इस जन्म में 2-4 अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों में रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गए, कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को न देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करे और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा लें, ऐसा होगा क्या? महाराज जी, ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। ये क्या आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान, नाम जप और कोई भी साधना नहीं है। बट जैसे मंदिर गए, मेरा पास हो जाओ हे प्रभु, पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। पढ़ाई मत करो भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी आके, भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल तो बम्बूल जगेगा, उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा, बोते हो बम्बूल, चाहते हो दाक्षुआरा, ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इस समय उत्तम आचरण करने पर भी आपकी हार होगी, क्योंकि वो पूर्व का पाप आपको परास्त करेगा। अगर पूर्व का पुण्य साथ दे रहा है तो इस समय गंदा आचरण करने पर भी आपकी विजय होगी, क्योंकि गंदा आचरण वर्तमान में दंड नहीं देगा, ये आगे चलकर आपको दंड देगा। अच्छा आचरण आपको वर्तमान में सुख नहीं देगा, ये आगे चलकर सुख देगा। वर्तमान में आपका प्रारब्ध आपको दुख सुख देगा। मनुष्य जन्म दुख सुख भोगते हुए अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमें यहाँ भगवान से किसी भी तरह की श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय नहीं लाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का विषय यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान हम टूटे नहीं, हम आपके कृपा बल से इन दुख सुख को सहते हुए सही आचरण से चले। जैसे पांडवों का राज्य छिन गया, यहां तक कि पत्नी भी दांव में लग गई, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन धर्म से च्युत नहीं हुए। ये भगवान की कृपा। उन्होंने कभी भगवान को नहीं कोसा। हम लोगों की क्या आराधना है, बेमतलब भगवान पर श्रद्धा श्रद्धा की बातें करते रहते हैं। भगवान क्या है? महान है, वो एक महान पावर है। आप अब देखो, बिजली को गाली दो, कनेक्शन सही हो ना, आपके बोर्ड में बिजली आ रही है, आपने 2 तार ऐसे लगाए और वो कनेक्शन सही नहीं हुआ, अब ऑन ऑफ करते रहो, बल्ब सही है, तार भी सही है, प्लग भी सही है, बोर्ड में बिजली है, लेकिन वो ऑन नहीं होगी, जलेगी नहीं। क्यों? कनेक्शन सही नहीं। वो पावर है, परमात्मा पावर है, उससे सही कनेक्शन करो। सही आचरणों के द्वारा पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र नाम जप करते हुए तो देखो आपके अंदर पावर आ जाएगा। बड़े से बड़े दुख को मुस्कुराकर सहोगे और जय बोलोगे, अश्रद्धा नहीं होगी, जय बोलोगे।